एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जब एक औरत एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करती है जो कि मैरिड है, वो एक ही टाइम पे दो चीजें कर रही होती है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ दो चीजें कर रही होती है? जब मैं उससे कहता हूँ कि भाई आप अपने हस्बैंड को डाइवोर्स दे दो, उसके बाद में अगर आपको इतना ही टॉर्चर कर रहा है, रिस्पेक्ट नहीं करता, वैल्यू नहीं करता है, मारता है, पीटता है, ये सारी चीजें हैं, तो फिर छोड़ क्यों नहीं देते? तो उनका रीजन ये होता है कि बच्चे हैं सर, कैसे छोड़ देंगे, बच्चों की वजह से मुझे रहना पड़ रहा है, बच्चे हैं मेरे, इसलिए मैं छोड़ नहीं सकती, डाइवोर्स नहीं दे सकती। तो एक ही टाइम पे इस बंदी ने क्या किया? त्याग, अपनी खुशियों का त्याग कर दिया कि बच्चों की वजह से मैं नहीं डाइवोर्स दूंगी, मैं इसी बंदे के साथ रहूंगी, तो बच्चों का फ्यूचर खराब ना हो इस वजह से। लेकिन मैं सेल्फिश क्यों बोल रहा हूँ? जो चीजें हस्बैंड से नहीं मिल रही थी वो चीजें कहीं और से वो ढूंढ रही है और एक्स्ट्रा मैरिटल पे चली गई। तो आप मुझे ये बताइए कि एक ही वक्त में वो त्याग भी कर रही है और वो सेल्फिश भी हो रही है अपनी उस खुशी के लिए, तो आप किस चीज को सही बोलेंगे? इनको इतनी सी बात समझ नहीं आती कि जो डिसीजन इन्होंने बच्चों का फ्यूचर खराब हो जाएगा डाइवोर्स का, इसीलिए नहीं लिया और वो एक्स्ट्रा मैरिटल में चली गई। अब मुझे बताइए कि अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की किस्से अगर खुलते हैं और उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पकड़ाता है, ये पकड़ में आ जाते हैं कि सबको पता चल जाता है, हस्बैंड को पता चल जाता है, तो क्या वो आरती उतारेगा? तब क्या बच्चों का फ्यूचर खराब नहीं होगा? तब क्या आपको डाइवोर्स नहीं देगा वो? और वो जितना गलत था ना वो सही हो जाएगा और समाज और सोसाइटी आप पे उंगली उठाएंगे। इतनी सी छोटी सी बात समझ में नहीं आती, तो समझो इस बात को। अगर तुम त्याग कर रहे हो बच्चों की खुशी के लिए कि अपनी खुशियों का, कि नहीं वो कर रहा है, ये सब टॉर्चर करता है, लेकिन मैं फिर भी रहूंगी बच्चे, लेकिन फिर एक्स्ट्रा मैरिटल का क्या? उसका अगर राज खुलेगा तो तब भी तो उससे बुरी सिचुएशन आने वाली है। इतनी सी बात अगर बंदियां समझ जाए ना, तो मैं कहता हूं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ना केसेस ही नहीं होंगे, ये करेगी नहीं बंदी। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि कैसे सोचती हैं, क्या है,